हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 25 श्लोक संख्या 34, जिसमें शिव जी के द्वारा दी गई स्तुति का ज्ञान है। तो वर्ड बाय वर्ड पहले हम लोग एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम लोग श्लोक को गाएंगे। सा यानी कि वह, ऐशा यह, लोकान सारे लोगों का, अति अत्यधिक, चंड वेग प्रचंड वेग, विकृषसी नष्ट करता है, तवम तुम, खलु फिर भी, कालयान समय आने पर, भूतानी सभी जीव, भूते अन्य जीवों से, अनुमेव तत्वः परम सत्य का अनुमान लगाया जा सकता है, घना आवली बादल, वायु वायु, इवह सदृश, आविशः असह्य, सा एषः लोकान् तिच्विन्द वेगो विकर्षि तवं खलु कालयान्, भूतानि भूतेर अनुमय तत्वो, घनावली वायुर्विभाविषः। हे भगवान, भगवान शिव जी कह रहे हैं, भगवान शिव जी भगवान विष्णु की यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, हे भगवान, आपकी परम सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु संसार की गतिविधियों को देखकर कि समय आने पर सब कुछ विनष्ट हो जाता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। काल का वेग अत्यंत प्रचंड है और प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु के द्वारा विनष्ट होती जा रही है। जैसे एक पशु दूसरे पशु के द्वारा निगल लिया जाता है, काल प्रत्येक वस्तु को उसी प्रकार तितर बितर कर देता है, जिस प्रकार आकाश में बादलों को वायु छिन्न भिन्न कर देता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के अनुसार, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रकृति के नियम अनुसार विनाश लीला चलती रहती है। इस संसार के भीतर कुछ भी स्थायी नहीं है। यद्यपि विज्ञानी, विचारक, कर्मी, अन्य लोग वस्तुओं को स्थायी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक सिरफिरे विज्ञानी ने हाल में ही घोषित किया कि अंततः जीवन को विज्ञान के द्वारा स्थायी बना दिया जाएगा। कुछ तथाकथित विज्ञानी प्रयोगशाला में जीवों का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति येन केन प्रकारन भगवान के अस्तित्व एवं उसकी परम सत्ता को नकारने में व्यस्त है। फिर भी भगवान इतने शक्तिमान हैं कि वे मृत्यु के रूप में प्रत्येक वस्तु को नष्ट कर देते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, मृत्यु सर्वहर हर्षाहम, मैं सबों को काल कबलित करने वाली मृत्यु हूं। भगवान नास्तिकों के लिए मृत्यु तुल्य हैं। भगवान नास्तिकों के लिए मृत्यु तुल्य हैं, क्योंकि भौतिक संसार में वे जो कुछ भी एकत्रित करते हैं, भगवान उसे उठा ले जाते हैं। प्रहलाद का पिता हिरण्यकशिपु भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता था और वह अपने 5 वर्ष के पुत्र को ही मार डालना चाहता था, क्योंकि उस बालक की भगवान पर अटूट श्रद्धा थी। किंतु समय आने पर भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए और अपने और पुत्र के समक्ष ही हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 1:13-47 में कहा गया है, वध का यह कार्य प्राकृतिक है। जीवो जीवस्य जीवनम, एक पशु दूसरे पशु का भोजन है। मेंढक सांप को खाता है, सांप को नेवला,
और नेवले को अन्य कोई जीव खाता है। इस प्रकार भगवान की इच्छा अनुसार विनाश का कर्म चलता रहता है। यद्यपि इसमें हमें प्रत्यक्ष रूप से भगवान का कोई हाथ नहीं दिखता, किंतु भगवान की विनाश लीला से अनुभव होता है कि इसमें उनका हाथ है। हम यह देख सकते हैं कि वायु के द्वारा बादल तितर बितर होते हैं, भले ही हम यह ना देख पाए कि ऐसा किस प्रकार हो रहा है, क्योंकि वायु को देख पाना संभव नहीं है। इसी प्रकार भले ही हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान को ना देखें, किंतु इतना तो हम देखते ही हैं कि किस प्रकार विनाश लीला उनके वश में है। भगवान के नियंत्रण में विनाश लीला जोरों से चलती रहती है, किंतु नास्तिक उसे देख नहीं पाते। अगला श्लोक है श्लोक संख्या पिछली संख्या थी 65 था पिछला, और इस बार है 66। प्रमतम उच्चे इति कृत्य चिंतया परबद्ध लोभम विषयेषु लालसम तवम अप्रमतः सहसा अभिपद से श्रुतु लोलिहान अहि इवा आखुम अंतका। अगले श्लोक में भगवान शिव प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, हे भगवान, इस संसार के प्राणी कुछ न कुछ योजना बनाने में के लिए पागल है, तथा यह वह करते रहने की इच्छा से काम में जुटे रहते हैं। अनियंत्रित लालच के कारण यह सब होता है, किंतु आप नित्य सतर्क रहते हैं और समय आने पर आप उसी प्रकार उस पर टूट पड़ते हैं जैसे सर्प चूहे पर झपटता है और आसानी से निकला जाता है। परमतः उच्चैति कृत्यम चिंतया परवद लोभमम विषयेषु लालसम तवम अप्रतः सहसा अभिपद से शतु लेनिहान ही एव आखुम अंततः। प्रत्येक व्यक्ति लोभी होता है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रत्येक व्यक्ति लोभी होता है और वह भौतिक सुख के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है। भौतिक सुख की लालसा के कारण प्रत्येक जीवात्मा को प्रमतः पागल कहा गया है। भौतिक सुख की लालसा के लिए प्रत्येक जीव को पागल कहा गया है। भगवद गीता 3:27 में कहा गया है, प्रकृते है क्रियामानानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति के तीन गुणों के वशीभूत होकर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, मोहग्रस्त आत्मा अपने को कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में भी प्रकृति के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हर कार्य प्रकृति के नियमों के अनुसार संपन्न होता है और ये नियम श्री भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। नास्तिक या मूढ़ यानी कि मूर्ख, नास्तिक और मूर्ख इसे नहीं जानते। वे अपनी योजनाएं बनाने में और बड़े बड़े राष्ट्र अपने साम्राज्य विस्तृत करने में लगे रहते हैं। फिर भी हम जानते हैं कि समय समय पर अनेक राज्य इस तरह बने और नष्ट हो गए। जनता की मूर्खता से अनेक राज परिवार अस्तित्व में आए, किंतु कालक्रम में वे सब परिवार तथा राज्य नष्ट हो गए। तब भी मूढ़ नास्तिक लोग भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते। ऐसे मूर्ख लोग अनावश्यक रूप से भगवान की परम सत्ता को माने बगैर अपने अपने कार्य करते रहते हैं। तथा कथित राजनीतिज्ञ अपने अपने राष्ट्र की समृद्धि बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाने में लगे रहते हैं, किंतु सच तो यह है कि वे अपने पद के ऊपर उठाने में ही लगे रहते हैं। भौतिक पद की अपनी लालसा के लिए वे जनता के समक्ष अपने को नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उनसे वोट बटोरते हैं। यद्यपि वे पूर्ण रूप से प्रकृति के नियमों की पकड़ में होते हैं। ये आधुनिक सभ्यता के कुछ दोष हैं। ईश्वर भक्ति तथा भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना जीव आत्माएं अंततः अपनी ही योजनाओं से उद्गिन और भ्रमित हो उठती हैं। आर्थिक विकास की अवैध योजनाओं के फलस्वरूप विश्व भर में वस्तुओं के दाम प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।
जिससे निर्धन वर्ग का जीवन दुर्भर हो गया है और वे इसका परिणाम भोग रहे हैं। कृष्ण चेतना भक्ति के अभाव से लोग तथाकथित नेताओं तथा योजनाओं बनाने वालों से ठगे जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद देखिए इतने वर्ष पूर्व वो बता रहे हैं कि किस तरह के जो नेता जो होते हैं वो ठगने के लिए ही बने रहते हैं। कभी भी नेता जनमानस के भले के लिए काम नहीं करता है, वो चाहे कोई भी नेता हो, क्योंकि वो लोग कभी भी वेदों को फॉलो नहीं कर रहे। वेदों को, श्रीमद् भागवतम पुराण को वो लोग कभी फॉलो नहीं करते हैं। तो इसलिए उनके जो भी कृत्य हैं वो सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने वाले हैं, लोगों को दुख पहुंचाने वाले हैं। इसका फलस्वरूप लोगों के कष्ट बढ़ते जाते हैं। प्रकृति के नियमों के अनुसार जो परमेश्वर से अनुमोदित है, इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। अतः अपनी रक्षा के लिए सबको परमेश्वर की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस संबंध में श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अध्याय 5 में 5:29 में कहा है, भोक्ताराम ये तपसामाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं मृच्छति। मुनिजन मुझे ही समस्त योगों तथा तपों का परम प्रयोजन, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारी एवं शुभ चिंतक समझकर के भौतिक कष्टों से शांति प्राप्त करते हैं। यदि कोई अपनी मन शांति तथा समाज में अमन चैन चाहता है तो उसे भगवान को वास्तविक भोक्ता मान लेना चाहिए। भगवान सारे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु का स्वामी है और साथ ही साथ सारे जीवों का परम मित्र ही है। इसे समझकर ही लोग व्यष्टि तथा समष्टि के रूप में प्रसन्नता से तथा शांतिपूर्वक रह सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज हम लोगों ने किए हैं 2 श्लोक श्रीमद् भागवतम पुराण से। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यहाँ पे हम लोग श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का हम लोग अध्ययन करेंगे। हम बोल के अध्ययन करेंगे जिससे कि आप उसका श्रवण कर सकते हैं और उसको बार बार सुन सकते हैं और खुद के जीवन को सफल बना सकते हैं भगवान की भक्ति करके। हरे कृष्णा।